हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में लीन बेरिस्टोज मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो भी मेरा ये रूट्स निकालने का मेथड था उसमें था कि रियल रूट्स निकाल सकते थे, और यहाँ पे ये वाला जो मेथड है वो हम कॉम्प्लेक्स रूट निकालने के लिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मेथड से हम रियल रूट नहीं निकाल सकते हैं, इस मेथड से हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। बट पिछले जितने भी मेथड देखे हैं उससे हम ये कॉम्प्लेक्स रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है ये कॉम्प्लेक्स रूट निकालने के लिए इस मेथड का हम ये यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरा जो फंक्शन है वो n पावर का है, यानी ए नॉट एक्स के पावर n प्लस a1 एक्स के पावर n माइनस वन प्लस ऐसे ही चलता जा रहा है ये a n इक्वल टू 0 तक। तो ये हम एक फंक्शन मान लिए जो कि n का ये x का पावर कितना है n है, और ये मेथड कब यूज करना है जब मेरा n का पावर मेरा क्या होगा, x का पावर मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। तो ये यहाँ पे इस मेथड का यूज कब करेंगे, जब मेरा जो x का पावर होगा वो 2 से बड़ा होगा, तब ये वाले मेथड का यूज करेंगे। तो और सबसे पहले हम जानेंगे कि इस मेथड का कंसेप्ट क्या है। तो मेरे पास एक फंक्शन है जिसका पावर कितना है, 2 से बड़ा है। तो अगर हम उस फंक्शन को, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रहा है, इक्वेशन आ रहा है, उससे अगर उसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये मेरा क्वोशेंट क्या आ जाएगा, ये मेरा क्वोशेंट होगा, उसमें जो x का पावर होगा वो n-2 होगा। और इसका हम ये रिमाइंडर देख लेते हैं। ये रिमाइंडर मेरा आर एक्स प्लस एस, ये सब हम ये मान रहे हैं कि मेरे पास क्या है, रिमाइंडर आर एक्स प्लस एस आ रहा है, और ये मेरा क्वोशेंट क्या आ रहा है, जिसका ये एक ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसका पावर कितना है, एक्स का पावर मेरा n-2 है। तो सबसे पहले ये रूट्स का फाइंड आउट होता है जब मेरा रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो वो जो मेरे ये इक्वेशन होंगे वो मेरा क्या देंगे, एक रूट्स देते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये कंसेप्ट याद रखना है कि रिमाइंडर मेरा 0 होता है तब रूट्स निकलता है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि रिमाइंडर कब 0 आएगा, और यहाँ जो मेरा ये वैल्यू आ रहा है वो क्या है, इसमें मेरा ये p फंक्शन क्या है, q फंक्शन क्या है। तो इसको चलिए हम एक फॉर्मूला लेके और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि इस मेथड का यूज कब करना है, जब मेरा n क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो, और n ग्रेटर देन 2 है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम जो एक इक्वेशन निकालेंगे वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम फंक्शन को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट हमको रिमाइंडर 0 पर ही निकालना होगा। तो 0 पर करके अगर 0 नहीं आ रहा है तो 0 हम उसको करेंगे, और उसके बाद 0 करके और p और q का वैल्यू निकालेंगे, और जो मेरा p एंड q का वैल्यू आएगा आगे चल के उससे हम ये रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए अगर हम एक रूट्स को a प्लस आई बी लेते हैं तो सेकेंड वाला रूट मेरा क्या आ जाएगा, a माइनस आई बी आ जाएगा। तो इस दोनों रूट से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया x माइनस a माइनस आई बी एंड x माइनस ए प्लस आई बी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया x माइनस ये माइनस a और ये माइनस माइनस प्लस आई बी, ये आ गया x माइनस a और ये आ गया माइनस आई बी। तो यहाँ से आ गया x माइनस a एंड प्लस आई बी, ये आ गया x माइनस a माइनस आई बी। अब ये आ गया मेरा कैसे दिख रहा है, ये a प्लस बी एंड a माइनस बी इस फॉर्म में दिख रहा है। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आ गया x माइनस a का स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया x माइनस a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड i जो होता है वो मेरा रूट अंडर -1 होता है। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया ये एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 2a है, इसको हम सपोज इसको हम p मान लेते हैं। तो ये आ गया ये px, और बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसको हम q मान लेते हैं। तो यहाँ से एक मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया
जो कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, और यहाँ पे p जो है वो मेरा माइनस का 2a है एंड q जो है वो मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम ये एफ एन एक्स को इक्वल करते हैं और इसको हम एक इक्वेशन के रूप देते हैं। सबसे पहले जो हम ये एफ एन एक्स एक सबसे स्टार्टिंग में ही इसको ले रखे हैं कि ये मेरा क्या है, एक फंक्शन है जिसका x का पावर क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से ज़्यादा होगा। तो जब 2 से ज़्यादा होगा इसका फंक्शन और इसको 2 से ज़्यादा होगा तो इसको क्वाड्रेटिक से तो डिवाइड कर सकते हैं ना। तो अगर 2 से ज़्यादा यहाँ पे फंक्शन है और इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मेरा फंक्शन क्या आएगा। अगर जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि एफ एन एक्स मेरा क्या है, ये इधर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और इसमें मान लो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 ऐसा कुछ है, और इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम x लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा मेरा एक्स क्यूब और ये आ जाएगा प्लस का x, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, ये तो कट गया, ये आ गया माइनस का, ये प्लस का 2x एंड ये आ गया प्लस 2। अब इसको करेंगे तो अब ये तो बस इतना ही रह गया। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, अगर मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x के पावर 3 से, तो यहाँ मेरा क्या आ रहा है, ये 3 है तो यहाँ पे मेरा कितना आ जा रहा है n माइनस, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 माइनस कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तभी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि x के पावर 3 माइनस 2 यानी कि यहाँ पे कितना है 2 का पावर, यानी कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा वो x के पावर यहाँ इसमें 2 आ गया है, यानी कि जो भी n है उसमें से 2 घट जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे जो मेरा q जो है वो क्या है n माइनस 2 है, यानी कि x का पावर जो आएगा वो n माइनस 2 हो जाएगा, जो भी यहाँ पे पावर आएगा उसमें से ये घट जाएंगे। तो ये तो आ गया समझ में कि ऐसा ये q n माइनस 2 x क्यों लिखे। वैसे ही नीचे आर एक्स क्यों लिखे, यानी कि आर एक्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया, x का पावर 1 हो गया। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 2 है और प्लस 1 है, यहाँ जो भी रहे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आया है 1 आया है। अगर यहाँ पे फिर से 2 रहता तो फिर अगर ये डिवाइड तो हो जाता, तो ये डिवाइड कब तक नहीं होगा, जब इससे इसका पावर कम हो जाएगा तब नहीं डिवाइड होगा, तो कितने एक पावर कम हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे 2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर एक्स के पावर 1 प्लस एस। तो ये समझ आ गया कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है कि यहाँ पे पावर में ये n माइनस 2 क्यों होगा, यहाँ पे 1 क्यों होगा, और इसके साथ प्लस एस मेरा क्या है, एक कोई भी इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू आ सकता है। तो ये मेरा एक थॉट हो गया। और सबसे पहले रूट्स निकालने के लिए मेरा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और रिमाइंडर 0 कब होगा, जब ये मेरा एस भी 0 हो जाए एंड आर एक्स भी 0 हो जाए। तो इसको आगे देखते हैं। ये वाले तो टर्म समझ आ गया कि कोई भी फंक्शन है और इसको इक्वल क्यों किया जा रहा है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एन माइनस 2 एक्स प्लस आर एक्स प्लस एस। और ये समझ आ गया ये वाले इक्वेशन कैसे ये इसको इक्वल हो रहा है। और यहाँ ये एफ एन एक्स क्या है, ए नॉट एक्स के पावर एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस 1 प्लस ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ए एन तक। उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और उसके बाद ये क्यू एन माइनस एक्स, इसका वैल्यू हम खुद से लेते हैं। तो इसका एक्स का पावर कितना आना चाहिए एन माइनस 2, तो एक्स के पावर एन माइनस 2 आ गया। और इसके कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, तो मान लेते हैं कि इसका कोफिशिएंट मेरा क्या है बी आ गया, बी वन एक्स के पावर एन माइनस 3 आ गया। ऐसे ये चलता जाएगा बी एन माइनस 2 तक, और इसमें प्लस ये रिमाइंडर को ऐड कर लेंगे, तो ये आ गया आर एक्स प्लस एस। अब इसको कंपेयर करते हैं, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड। जब इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर कैसे करते हैं, एक्स का पावर इस साइड के और इस साइड के देखते हैं और उसके कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं। जब पावर मेरा सेम हो जाता है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एक्स के पावर एन है और यहाँ हमको क्या दिख रहा है एक्स के पावर एन माइनस 2। जब हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के पावर एन बन जाएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे बी नॉट एक्स के पावर एन माइनस 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो यानी एक्स के पावर एन आ गया। तो ये लेफ्ट साइड में एक्स के पावर एन का कोफिशिएंट क्या है, ए नॉट है, एंड राइट साइड क्या है, बी नॉट है। तो यहाँ से ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट। वैसे ही सारे जितने भी एक्स के पावर है उसको लेफ्ट एंड राइट साइड
चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद मेरा जो आएगा वो ए नॉट इक्वल हो जाएगा बी नॉट के, A1 इक्वल हो जाएगा B1 प्लस PB नॉट के। वैसे ही कंपेयर करते करते जो मेरा AN आएगा वो आ जाएगा BN प्लस PBN माइनस 1 प्लस का QBN माइनस 2। तो ये आ गया मेरा AN का वैल्यू। अब यहाँ से हम वैसे ही जो भी A नॉट था B नॉट था वहाँ से हम B नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो B नॉट मेरा आ जाएगा A नॉट, B1 आ जाएगा मेरा A1 माइनस PB नॉट, B2 आ जाएगा A2 माइनस PB1 माइनस QB नॉट। वैसे ही मेरा BN जो आएगा वो AN माइनस PBN माइनस 1 माइनस का QBN माइनस 2 आएगा। तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारे तो समझ आ गए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और उसी इक्वेशन को आगे कंपेयर करेंगे। तो R का वैल्यू आ जाएगा BN माइनस 1 एंड S का वैल्यू आ जाएगा BN प्लस PBN माइनस 1। यहाँ से R और S भी निकल गया। अब यहाँ पे हमको सोचना है कि रूट्स कब आता है। तो रूट्स मेरा आता है जब रिमाइंडर क्या होता है, 0 हो जाता है। रिमाइंडर 0 यानी कि ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही S भी 0 हो जाएगा क्योंकि जो मेरा रिमाइंडर क्या था, RX प्लस S था। और ये दोनों 0 कब होगा, जब मेरा दोनों टर्म 0 होगा, तभी तो ये 0 होगा। अगर एक को 0 कर दोगे तो दूसरा 0 होगा, नहीं, दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी मेरा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और रिमाइंडर मेरा 0 होगा तभी रूट्स निकलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे R और S दोनों मेरा क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो R और S यहाँ से मेरे को दिख रहा है, R और S जो होगा वो P एंड Q का एक फंक्शन होगा। तो Q और P का फंक्शन होगा तो वो तो होगा ही, लेकिन वो क्या होगा, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रूट्स निकलने के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो P एंड Q, R का जो फंक्शन P एंड Q है वो 0 के इक्वल है। वैसे ही S भी क्या हो जाएगा, P एंड Q का फंक्शन है वो भी क्या है, 0 के इक्वल है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। पिछला जितना भी मेथड था उसमें एग्जैक्ट रूट मान लेते, मेरा यहाँ पे एग्जैक्ट रूट है। तो एग्जैक्ट रूट निकालने के लिए यहाँ पे पहला निकलता था रूट, वैसे ही यहाँ सेकेंड, थर्ड, वैसे ही चलते चलते X4 यहाँ तक हम पहुँचते थे। इसमें भी वैसे ही करना है, पहले P1 निकालेंगे, Q1 निकालेंगे, P2 Q2, वैसे ही P3 Q3, वैसे ही चलते जाएंगे और एग्जैक्ट रूट के पास पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे को निकालना क्या है, P1। तो P1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P नॉट प्लस डेल्टा P करेंगे। देन यहाँ से मेरा हो जाएगा R, वैसे ही S हो जाएगा मेरा P नॉट प्लस डेल्टा P एंड Q नॉट प्लस डेल्टा Q, ये भी मेरे इक्वल 0 हो जाएगा। अब ये दोनों जो मेरे टर्म आए हैं R एंड S प्लस डेल्टा P एंड Q नॉट प्लस डेल्टा Q, ये भी मेरे इक्वल 0 हो जाएगा। अब ये दोनों जो मेरे टर्म आए हैं R एंड S, इसको अगर हम टोयलर्स थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो ये मेरा P नॉट प्लस डेल्टा P एंड Q नॉट प्लस डेल्टा Q, ये इक्वल हो जाएगा R P नॉट Q नॉट प्लस डेल्टा R P नॉट Q एंड इसका P के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसका डेल्टा P करेंगे, प्लस डेल्टा R, ये हो जाएगा P नॉट Q नॉट, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन Q के रेस्पेक्ट हो जाएगा एंड डेल्टा Q। वैसे ही S के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा P नॉट प्लस डेल्टा P एंड Q नॉट प्लस डेल्टा Q, ये इक्वल हो जाएंगे S P नॉट Q नॉट प्लस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन P नॉट एंड Q नॉट, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू P एंड डेल्टा P प्लस, सॉरी यहाँ पे R नहीं होगा, S होगा। वैसे ही डेल्टा S P नॉट Q नॉट एंड डेल्टा Q, डेल्टा Q। तो ये मेरे पास दो R एंड S का रिलेशन आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी हमको नहीं देखना है सिलेबस में कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमको यूज करना है। तो इसको हम
ये डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स से सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो मेरा डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू का आएगा वो हमको उसको लेके हमको यूज करना है। और इसके आगे जो स्टेप कैसे सॉल्व करना है वो अभी हमको नहीं देखना है, तो वो अभी हम और हायर क्लास में जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे। अभी बस हमको डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू का जो वैल्यू आएगा उसको यूज करके और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ तो जो मेरा डेल्टा पी था वो था माइनस का बी एन सी एन माइनस थ्री माइनस का बी एन माइनस वन सी एन माइनस टू एंड डिवाइडेड बाई सी एन माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस सी एन माइनस थ्री सी एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन। और डेल्टा क्यू जो आएगा वो आ जाएगा बी माइनस का बी एन माइनस वन सी एन माइनस वन माइनस का बी एन माइनस वन माइनस बी एन सी एन माइनस टू डिवाइडेड बाई सी एन माइनस टू का स्क्वायर माइनस सी एन माइनस थ्री इंटू सी एन माइनस वन एंड माइनस का बी एन माइनस वन। तो ये दोनों मेरा ये डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू का वैल्यू आ गया। अब हम इसका यूज करेंगे और यूज करके हम एक ये प्रॉब्लम के साथ सॉल्व करते हैं और रूट निकालते हैं और देखते हैं कि जितने भी अभी कंसेप्ट देखे हैं डेल्टा पी का वैल्यू क्यू का वैल्यू और जो मेरा ए नोट बी नोट था उसका वैल्यू, उसको यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ x के पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9 स्टार्टिंग विथ पी नोट का वैल्यू दे रखा है 3 एंड क्यू नोट का वैल्यू -5 दे रखा है। तो यहाँ पे मेरे को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा उसको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या दे रखा है, जो फंक्शन है वो है मेरा x के पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 9। यहाँ ये देखो ये डिग्री कितने हैं, यहाँ पे डिग्री 4 यानी कि डिग्री 4 का ये फंक्शन दे रखा है। तो ए नॉट कितना हो जाएगा, ए नॉट मेरा 1 हो जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है तो 1 हो जाएगा। फंक्शन मेरा क्या था ए नॉट एक्स के पावर n प्लस a1 एक्स के पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स के पावर n माइनस 2 वैसे ही जा रहा था। तो यहाँ पे ए नोट कितना आ जाएगा 1, वैसे ही ए नोट कितना आ जाएगा 1 और a1 कितना आ जाएगा 5, a2 3 एंड a3 -5 a4 -9। यहाँ पे सारे कोफिशिएंट जो भी है वो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। और पी नोट का वैल्यू दे रखा है 3 एंड क्यू नोट का वैल्यू दे रखा है -5। यहाँ में मेरे को ए नोट का ये ए नोट a1 a2 a3 a4 इसका वैल्यू मालूम है, पी नोट का वैल्यू मालूम है, क्यू नोट का वैल्यू मालूम है। अब इसमें हमको बी नोट का वैल्यू निकालना है। डेल्टा पी में क्या था सी, जो सी का वैल्यू था सी नोट आएगा, उसमें आगे चल के C2 C3 वो एन के वैल्यू यहाँ पे 4 डिग्री है तो उसमें 4 एन के प्लेस पे पुट करेंगे तो जो सी का वैल्यू आएगा यहाँ से सबसे पहले हमको उसका वैल्यू निकालना है। यानी कि हमको सी का सी नोट C1 C2 ऐसे और बी नोट B2 ऐसे B3 इस सब का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट इटरेशन देखते हैं। फर्स्ट इटरेशन में नोट मेरा कितना आ जाएगा, बी नोट का वैल्यू ए नोट के इक्वल होता है तो ये आ गया 1। वैसे B1 का वैल्यू आ गया मेरा a1 माइनस पी बी नोट, तो a1 कितना है 5 माइनस 3 और बी नोट का वैल्यू कितना है 1 तो मल्टीप्लाई 1 और इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा कितना 2। वैसे ही B2 का वैल्यू आएगा a2 माइनस पी बी 1 माइनस क्यू बी नोट और इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा मेरा 2। वैसे ही B3 का वैल्यू आ जाएगा मेरा -1। V4 का भी वैल्यू आ जाएगा मेरा कितना 4। तो यहाँ पे मेरा कितना था डिग्री 4 तक था, इसी वजह से हम क्या B4 तक निकालेंगे। उसके बाद अब C नोट निकालना है। तो C नोट भी मेरा C नोट जैसे B नोट निकालते हैं ए नोट के थ्रू, वैसे ही C नोट निकालेंगे B नोट के थ्रू। तो C नोट मेरा इक्वल हो जाएगा B नोट के, तो C नोट इक्वल टू B नोट इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। वैसे ही C1 निकालेंगे तो C1 हो जाएगा B1 माइनस पी सी नोट, तो ये आ जाएगा 2। B1 का वैल्यू कितना है 2, ऊपर निकाल रखे हैं। B नोट का वैल्यू मेरा 2 आया था तो 2 हो गया और माइनस P का वैल्यू कितना है 3 एंड C नोट का वैल्यू कितना आया है 1, तो 1 तो इसका वैल्यू आ गया कितना -1। वैसे ही C2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा B2 माइनस पी C1 माइनस क्यू सी नोट, तो इसका आ गया 2 माइनस 3 एंड -1 सबका वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10। ये आप लोग देख लीजिएगा।
वैसे ही C3 का वैल्यू आ जाएगा -36 एंड C4 का वैल्यू आ जाएगा मेरा 162। नोट और बी नोट का एक जनरलाइज जो फॉर्मूला होता है वो मेरा क्या आता है, BN इक्वल टू AN माइनस PBN माइनस 1 एंड QBN माइनस 2। वैसे ही CN के लिए भी हो जाएगा, CN इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, बस A के जगह पर क्या यूज करेंगे, BN के लिए ये आएगा, CN के लिए इसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमको सबका वैल्यू तो निकल गया। अब डेल्टा P एंड डेल्टा Q के जो मेरा वो डेल्टा P एंड डेल्टा Q का जो वैल्यू आया था और उसमें इसको पुट करेंगे और पुट करके डेल्टा P एंड डेल्टा Q निकालेंगे। तो ये मेरा डेल्टा P निकालने का फॉर्मूला हो गया और ये डेल्टा Q निकालने का। और यहाँ पे मेरा जो फंक्शन था उसका हायर डिग्री कितना था, 4, यानी कि यहाँ से मेरा n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। बाकी जितने भी वैल्यू था, B4 का वैल्यू 4 था, B3 का -1, B2 का 2, B1 का 2 एंड B0 का 1। वैसे C4 का था 162, C3 का -36, C2 का 10, C1 का -1 एंड C0 का 1। ये कहाँ से निकला है, वही वाला फॉर्मूला, वही BN इक्वल टू AN माइनस PBN माइनस 1 और माइनस का QBN माइनस 2। वैसे ही CN के लिए क्या था, CN इक्वल टू था BN माइनस PCN माइनस 1 एंड माइनस का QCN माइनस 2। इसी पे ये पुट करके हम ये वैल्यू निकाले हैं। और A0 A2 इस सब का तो वैल्यू ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। A0 A2 क्या है, ये सब सारे तो फंक्शन के कोफिशिएंट है, तो ये सब तो ये मेरे पास है ही। और यहाँ से हम BN और CNN AN के वैल्यू से, जितने भी ये फंक्शन के कोफिशिएंट है उसके वैल्यू से BN एंड CN का वैल्यू निकाल लेंगे। और इस सारे निकालने के बाद हम डेल्टा P का वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा P जो आएगा वो मेरा आएगा माइनस का 0.09। वैसे ही डेल्टा Q निकालेंगे। ये सॉल्व किया, ये आप लोग कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद ये डेल्टा Q है, डेल्टा Q का वैल्यू आ गया मेरा 0.08। तो यहाँ से मेरे को डेल्टा P एंड डेल्टा Q निकल गया। तो मेरा P1 क्या होता है, P0 प्लस डेल्टा P। तो स्टार्टिंग में P0 का वैल्यू कितना दे रखा था, 3, तो 3 हो गया। और ये P0 का वैल्यू कितना निकाले थे, माइनस का 0.09, तो ये आ गया माइनस का 0.09। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.91। वैसे ही Q1 आ जाएगा Q0 प्लस डेल्टा Q, यानी कि माइनस का 5 प्लस 0.08, ये इक्वल आ जाएगा माइनस का 4.92। ये हो गया मेरा फर्स्ट इटरेशन, जहाँ से मेरा P1 एंड P2 निकल गया। और इसको हम चेक करेंगे तो ये भी तो एक मेरा रूट है, लेकिन ये अप्रोक्स रूट अभी इक्वल, उसके दोनों के इक्वल नहीं आ रहा है। हमको यहाँ पे एक ये एग्जैक्ट रूट तक पहुँचना रहता है, तो ये अभी तो एग्जैक्ट रूट नहीं दिख रहे हैं। तो इटरेशन 2 निकालेंगे। इटरेशन 2 में ही वही सेम कोफिशिएंट A1 A0 A2 A3 एंड A4 का सेम वैल्यू रहेगा। और B0 वही, B0 मेरा आ जाएगा A0 इक्वल तो कितना आ जाएगा 1। B1 निकालेंगे तो ये आ गया 5 माइनस का 2, तो ये आ गया यहाँ पे 2.09। यहाँ पे P, बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, P1 एंड वहाँ पे था, यहाँ पे P0 था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे बस यही चेंज होगा, बाकी सारे जितने हैं वो सब A0 A1 A2 A3 A4 का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बस P1 एंड Q1 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से P1 का वैल्यू है मेरा कितना था, 2.91, तो ये आ गया मेरा 2.91। तो ये B1 निकल गया, जो कि आ गया मेरा 2.09। वैसे ही B2 निकालेंगे तो B2 मेरा आ गया 1.84। यहाँ पे मेरा Q1 का वैल्यू अभी निकाले है, वो आया था कितना, माइनस का 4.92। और B0 मेरा क्या है, B0 मेरा 1 है, तो 1 हो गया। इसको भी सॉल्व किया तो ये आ गया 1.84। वैसे ही B3 मेरा आ गया माइनस का 0.07। वैसे ही B4 आ जाएगा मेरा 0.25। तो ये B1 B2 B3 B4 निकल गया। अब इसके थ्रू हम C0 C1 C2 C3 निकालेंगे। नाउ अब यहाँ से हम C0 C1 C2 C3 का भी वैल्यू निकाल लेंगे।
बी नॉट B1 B2 B3 के थ्रू। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा C0 आ जाएगा 1, C1 आ जाएगा माइनस का 0.82 एंड C2 आ जाएगा मेरा 9.13 एंड C3 आ जाएगा मेरा माइनस का 30.67। तो यहाँ से अब मेरे को सारा वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा P एंड डेल्टा Q अगेन इटरेशन नंबर 2 में। यहाँ से डेल्टा P निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 0.00745। वैसे ही डेल्टा Q आ जाएगा 0.0241। अब यहाँ से P2 निकालने के लिए P2 मेरा क्या आ जाएगा, P1 प्लस डेल्टा का P। तो यहाँ से मेरा P2 आ गया P1 प्लस डेल्टा का Q, इसका वैल्यू को 0.90255। ये P1 का वैल्यू है और ये डेल्टा P0 का वैल्यू अभी जो निकाले थे उसका है। वैसे ही Q2 का वैल्यू आ जाएगा मेरा माइनस का 4.91759। अब यहाँ से P2 एंड Q2 निकल गया। अब अभी भी ये मेरा सेम नहीं है क्योंकि P1 का वैल्यू मेरा कितना है 2.91 है एंड Q1 का वैल्यू कितना है माइनस का 4.92। और इसमें तो थोड़ा चेंज आ गया ना, 1 का चेंज आ गया, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, और इसमें भी चेंज आ गया, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है। तो फिर एक बार और निकालेंगे तो इटरेशन नंबर 3 पे आते हैं। तो इटरेशन नंबर 3 में मेरा A0 A1 A2 A3 A4 का भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे बस B0 B1 B2 B3 B4 इसका वैल्यू निकालेंगे जो पहले निकालते। पहले में मेरा क्या था, P0 था, सेकेंड में मेरा P1 हुआ। अब यहाँ पे हम थर्ड इटरेशन निकाल रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा एंड वैसे ही Q2 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा B0 A0 के इक्वल यानी कि 1 आ गया और B1 आ गया A1 माइनस P2। यहाँ पे क्या है, ध्यान रखो, यहाँ पे थर्ड के लिए क्या यूज कर रहे हैं, P2 B0। तो यहाँ से इसका वैल्यू रखेंगे सबका वैल्यू, तो ये मेरा इतना आ जाएगा। वैसे ही B2 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे Q2 आ जाएगा। स्टार्टिंग में मेरा क्या था, Q0 था, सेकेंड इटरेशन में क्या हुआ, Q1 हुआ और थर्ड में Q2 हो गया और इसका वैल्यू निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। वैसे ही B3 का वैल्यू आ जाएगा एंड B4 का वैल्यू आ जाएगा। अब इस सब सारे वैल्यू को यूज करके C0 C1 C2 C3 इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू मेरा आ जाएगा C0 का 1, C1 का माइनस का 0.8051, C2 का आ जाएगा 9.08407, C3 का आ जाएगा माइनस 30.32234। अगेन डेल्टा P निकालेंगे तो डेल्टा P मेरा इस वाले इटरेशन के लिए इतना आ जाएगा एंड डेल्टा Q जो है इस वाले इटरेशन के लिए इतना आ जाएगा। कितना है, डेल्टा P है 0.000403 एंड डेल्टा Q है माइनस का 0.000146। अब डेल्टा P एंड डेल्टा Q निकल गया तो P3 एंड Q3 भी निकल जाएगा। तो यहाँ से मेरा P3 आ जाएगा P2 प्लस डेल्टा P, सबका वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.902953 एंड Q3 आ जाएगा माइनस का 4.917736। अब देखो यहाँ पे 2 प्लेस तक सेम आ रहा है। यहाँ पे P2 मेरा क्या है 90, P2 क्या है 9090। वैसे ही Q2 यहाँ पे मेरा 91 है और यहाँ पे 91 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि लगभग 2 प्लेस तक सेम आ रहा है। तो अब इसको हम स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसका आगे इटरेशन नहीं निकालते हैं। अगर चाहोगे तो आप जितना मर्जी उतना तक निकाल सकते हो, बट यहाँ पे हमको 2 पॉइंट तक मैच कर गया, इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ स्टॉप करेंगे और यहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाल लेंगे और रूट भी निकाल लेंगे। तो P0 मेरा क्या था, स्टार्टिंग में 3 एंड Q0 मेरा -5 था। इसको हम रूट की तरह एक्सटेंड करके लाए तो P1 आ गया मेरा 2.91 एंड यहाँ Q1 आएगा, P1 आ गया 2.91 एंड Q1 आ जाएगा माइनस का 4.92। वैसे ही आ जाएगा P2 मेरा आ जाएगा 2.902555, Q2 आ जाएगा मेरा माइनस 4.91759। वैसे ही P3 आ गया मेरा 2.902953 एंड Q3 आ गया माइनस का 4.917736। हम यहाँ तक निकाल के क्यों रोके हैं, तो यहाँ 91 है, यहाँ 91 है, तो यहाँ तक थर्ड डिजिट तक तो मेरा सेम आ जा रहा है, इसी वजह से हम यहाँ तक इसको क्या किए, स्टॉप कर दिए। अब यहाँ से मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या था, x² प्लस px प्लस q था। तो यहाँ से हम p का वैल्यू क्या रखेंगे,
पी मेरा आ जाएगा मेरा 2.902953 एंड क्यू मेरा क्या आ जाएगा माइनस का 4.917736। तो ये आ गया मेरा एक क्वाड्रेटिक फैक्टर जो हम एक्सटेंशन हो गया